हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार। शाम होते ही शुरू हो चुकी है तैयारियां। तो ये ना सारा काम जब हो जाता है रात के टाइम, साग तोड़ने का, मटर छीलने का, ये सब काम होता है, नेक्स्ट डे तैयारी होती है। तो हमने सोचा सबसे पहले जो लास्ट में काम किया था आज उसी को उठा के सबसे आगे कर देते हैं। मटर छीलने के लिए ना एक लोग से जल्दी होती नहीं है, तो यहाँ पे 2 लोगों की हेल्प ली जा रही है। यानी मैं हूँ, हमारे पतिदेव जी हैं और मटर छील रहे हैं। रात के टाइम जैसे खाना पीना हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, तो ये होता है कि चलो अब कल के लिए क्या करना है। और मुझे लगता है ना कि सभी के घरों में यही होता होगा कि एक टाइम खाना खाने के बाद दूसरे टाइम खाने की तैयारी होने लगती है। और हमारे घर भी यही होता है, सेम जैसा आप सबके घरों में होता है। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। सो के उठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। झिलमिला रहा है ना, पूरा घर फैला हुआ है। देखिए इधर पूरा घर चद्दर वद्दर धुला है पूरा घर। अभी चद्दर डाला नहीं है, सिर्फ एक चद्दर डाला है जहाँ पे हम बैठे हैं। और इधर देखिए ये चद्दर धुल के इसी कमरे में फैला रखा है। पूरा काजल फैल गया है पूरा आँख के नीचे, जुकाम हो रखा है। इतने कपड़े धुलते धुलते अभी गोलियाँ पे बैठा है। उठ के जा रहे हैं कपड़े लाने। आधा से ज़्यादा वीडियो शूट करने का मन नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा आलस लग रहा है। अभी साग तोड़ना बाकी है, फ्रिज में रखा है सरसों और पालक। तोड़ के आज साग रोटी शाम में बनाएंगे। सुबह में बना था, जो भी बना था हल्का फुल्का बना था, इस टाइम साग बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्या कहते हैं, कपड़े बाहर से लाते हैं। इतना आलस लग रहा है, मन नहीं हो रहा बाहर जाने का, ना ही बाहर निकलने का। तो हमने सोचा चलो फिर ब्लॉग शुरू कर देते हैं। आजकल ब्लॉग भी उतने ढंग से नहीं बन पा रहा है जितने मन से बनता था। अच्छा, कोई चीज़ अगर मतलब बहुत से ज़्यादा होने लगे तो फिर अच्छी नहीं लगती ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा बारिश, हद से ज़्यादा ठंडी हो जाए तो भी नहीं अच्छी लगती है। और बाहर अभी मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम चल रहा है। उठेंगे, चाय भी बनाना है, चाय बनाएंगे। और दूध है नहीं, हस्बैंड गए हैं बाहर कुछ सामान लाने जो बन रहा है उसमें लगने के लिए। बोल रखा था दूध लेते आना। दूध का दही जमाए थे, न दही जमी, न दूध में रहा, न दही में रहा। आखिरकार पूरा दूध भी चला गया। और देखते हैं वो कल तक जमेगा, क्योंकि दही जमने में टाइम लग रहा है। चलिए, हमारी बातें शुरू हो जाती, बातों का पिटारा नहीं ख़त्म होता। कुछ काम वाम करते हैं और बातें करेंगे आप लोगों से। पहले काम निपटा लेते हैं, साग तोड़ लेते हैं, कपड़े अंदर ला लेते हैं, नहीं तो जितने सारे कपड़े सूखे हैं ना, सारे के सारे फिर से सर्द हो जाएंगे। कपड़े उतार के ला के रख दिए हैं, गीले एक तरफ रखे हैं कपड़े, सूखे एक तरफ। और उसके बाद हमने यहाँ पे साग तोड़ना शुरू कर दिया। आज बनेगा पालक का साग। पालक और ये सरसों का साग में इतना ज़्यादा मेहनत होता है, इतना ज़्यादा मेहनत होता है ना, जो बनाता है और जो इसको खाता है ना, दोनों वही जानता है। खाने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना, उससे लाख गुना इसमें मेहनत होती है। साग को धुलने से लेके, सबसे ज़्यादा ना तोड़ने में दिक्कत होती है, इसको धुलने में दिक्कत होती है। फिर काटो, फिर उबालो, फिर छौंको, कई प्रोसेस से होके ये साग गुजरता है, तब जाके ये खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बथुआ हमने लिया है। आज हमने सेम क्वांटिटी ली है, जैसे आधा केजी बथुआ है तो आधा केजी सरसों है और आधा ही केजी पालक लिया है, सेम क्वांटिटी। अब इसमें ना क्या कहते हैं, एक साग मेथी ऐड कर सकती हैं और इसमें सोया भी ऐड कर सकती हैं। तो सोया लिया था, सिर्फ मेथी नहीं थी, मेथी अवेलेबल थी नहीं, तो हमने लिया भी नहीं। हमने कहा जो है वही बना देते हैं। और बहुत ही बढ़िया मतलब स्वादिष्ट लगता है। विंटर सीजन में आजकल मतलब मेरे घर में ना ठंड के सीजन में बहुत बार साग बना। पिछले बार कई सालों से साग बनता नहीं था, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते थे, घास फूस कह के ना मना कर देते। लेकिन इस बार खूब खा रहे हैं बच्चे और खूब बन भी रहा है। तो सबसे पहले सोया की कटिंग कर दी है, सारे साग एक साथ मिक्स कर लिया है। बहुत बारीक बारीक नहीं कट करना है साग को, मतलब हल्का मोटा रहेगा तो चलेगा, क्योंकि इसको बॉयल करना है। तो सारे साग को आप इकट्ठा एक भगोने में बड़े परात में काट करके रख लें और उसके बाद इसको उबलने के लिए रख दें। बड़ा बर्तन है अगर आपके पास तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे ये 3.5 लीटर का कुकर है, इसमें आराम से आ जाएगा। पहले थोड़ा सा रख देंगे इसको ना, दबा दबा के, थोड़ा सा भाप जैसे लगेगा ये कम हो जाएगा।
साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ऐड कर दिया है उबालते समय ही। और यहाँ पे सबसे पहले इसको जला के गैस पे चढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा भाप में ना बैठ जाएगा साग, तो जो बचा हुआ साग है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अब 6 से 7 सीटी लगवाए हैं, मतलब 2-3 सीटी आप हाई फ्लेम पे ले लें, उसके बाद धीमा करके 6-7 सीटी ले लें। और साथ में इसमें नमक डालना ना भूलें, नमक डालने से साग बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए इसमें नमक ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ऐड कर दिया है, इसमें 6-7 सीटी लगवाते हैं और पूरा किचन फैल जाता है। ऐसे साग जब तोड़ते हैं, काटते हैं, इसको ना धुलते हैं ना, तो पूरा किचन में पानी पानी फैल जाता है। और मेरा ना किचन इस तरीके से फैला रहता है, तो ऐसे मन अजीब सा, मतलब दिमाग काम नहीं करता। अगर किचन भी जरा सी फैला है, सिंक में बर्तन पड़े हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर काम करने का मन नहीं होता, मतलब गुस्सा लगने लगती है ऐसे फैला फैला किचन देख के। तो सबसे पहले क्या होता है ना, मैं किचन समेटना शुरू कर देती हूँ। ऐसे साग वाग तोड़ने जब जुटो ना, तो बड़े बड़े बर्तन लगते हैं, और बड़े बड़े बर्तन जब किचन में फैल जाते हैं ना, तो भाई साहब दिमाग थोड़ा सा गर्मी सी छिटिक जाती है हमारे, मतलब फैला फैला। उसके बाद यहाँ पे साग में सीटी आ चुकी थी, तो इसको मैश कर देना। चाहे तो आप मैश करते हुए आप इसमें बेसन या फिर मक्की का आटा ऐड कर सकती हैं, या फिर आप इसको जब दोबारा तड़के लगाएं तो उसके साथ भी ऐड कर सकती हैं, आप जैसे बनाना चाहें। दोनों प्रोसेस एक ही है। साग को हम 2 बार बनाते हैं, जैसे आधा रख देते हैं दूसरे दिन बनाते हैं, इसलिए इसमें आटा नहीं ऐड करते हैं। तो वहाँ पे साग को मैश करके रख दिया है, फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। वैसे सरसों के साग के साथ ना मक्की का आटा, ज्वार का आटा, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अब कोई खाता नहीं है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मेरे घर में। सब लोग यही गेहूँ की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अगर इसमें मिक्स करके थोड़ा बहुत बना दो तो सब लोग खा लेते हैं, और हस्बैंड तो खा लेते हैं, उनको पसंद है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद आता ये सब रोटियाँ। पसंद क्या आता है कि अगर खाएंगे, कभी स्वाद पता चलेगा तो उनको अच्छा लगने लगेगा। बनाते हैं किसी दिन मक्की का आटा मंगा के। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी, सरसों का तेल ऐड कर दिया, चाहे तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकती हैं। लहसुन अदरक मिर्ची ऐड करके, हींग ऐड करके थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो साग को बॉयल करके रखा है उसको ऐड कर देंगे, और आधा ही साग बनाएगा, आधा दूसरे दिन बनाएंगे। आप लोग कहते हैं बासी तिवासी हो जाता है जी, ठंडी में इतना ज़्यादा बासी तिवासी नहीं होता है। अगर शाम को आपने साग उबाला है तो आप नेक्स्ट डे शाम तक बना सकती हैं, फ्रिज में रख के 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक यूज कर सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बीमारी नहीं फैल जाएगी। साग को 2 दिन 3 दिन तक ठंड में सभी लोग खाते हैं। गाँव में फ्रिज नहीं होता था, बिना फ्रिज के हमारे यहाँ साग को 2 दिन 3 दिन रख के खाते थे। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें, भून लें। आप जितना गाढ़ा पतला खाना चाहती हैं, अगर पतला खाना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा बॉइल्ड पानी ऐड कर दें, अगर गाढ़ा खाना चाहती हैं तो बस इस स्टेज पे गैस को बंद कर दें। और ऊपर से सर्व करते समय आप इसमें मक्खन डाल लें, या फिर अलग से फिर से फ्राई करके आप इसमें सूखी लाल मिर्च वगैरह डाल सकती हैं। जैसे भी आपको अपना चटपटा बनाना है आप उसी तरीके से बना सकती हैं। शाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ साग रोटी बनी थी, 2 रोटी लिया है, साग लिया। इतनी ज़्यादा थकान आजकल हो जा रही है, दिन भर दौड़ भाग हो रही है, और मिस्त्री आए रहते हैं ना, तो उनके पीछे पीछे दिन भर चाय दो, नाश्ता दो, और फिर घर में देखो, मतलब पूरा घर आजकल इतना ज़्यादा फैल जाता है। घर तो छोटा है, आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से घर में जब ये सब फैल जाता है ना, लकड़ी उकड़ी वाला काम होने लगता है, तो और भी पूरा घर फैल जाता है। सुबह हमने साड़ी पहनी थी, तो उसके बाद दूध लेके आने के बाद साड़ी चेंज कर दिया है, नाइटी पहन ली है। वैसे बहुत कम ही पहनते हैं ये सब चीज़ें, सूट साड़ी वगैरह यही ज़्यादा पहनते हैं आजकल, तो सूट ज़्यादा पहनते हैं काफ़ी दिनों से। और जब साड़ी पहनना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर साड़ी ही चलती रहती है। रात के 10 बज चुके हैं लगभग, घर के सारे काम हो चुके हैं। 2 टोकरी बर्तन निकला, ये देखिए इतना भर भर के। और यहाँ पे गौरी सो रही हैं, सारे कपड़े हमने फैलाए फिर से अंदर, क्योंकि बाहर तो शीत पड़ती है। एक के ऊपर एक कपड़े फैला दिए, फिर कल से इनको धूप में डालेंगे, फैलाएंगे, सूखेंगे। एक दिन में सूखे नहीं, हालांकि हमने ड्रायर में सुखाया था, लेकिन ये फिर भी नहीं सूखे। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं टीवी, और बस रात के टाइम हो चुका है, हम भी चलेंगे सोएंगे। आप लोगों से 2 मिनट बातें करेंगे, और जो कुछ भी होगा कपड़ा। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:30, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। किसी तरीके से 2 रोटी, साग हमने खाया, सलाद वलाद नहीं खाया। चटनी बची थी, हमने सोचा खाएंगे, लेकिन आज चटनी इतनी अच्छी बनी थी कि गौरी 2 बार चटनी खाई। और इतना बार आज बर्तन धुले, सुबह से एकदम से थक चुके हैं। मतलब जब आपका काम करने का मन ना हो और फिर भी काम करना पड़े, तो सोचो कैसे होता है काम। फिर ये होता है ना कि किसी तरीके से रूखा सूखा मिले जाए और खा ले। बच्चे वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इन लोगों का लड़ाई कभी खत्म नहीं होता है। इतने काम कि थक चुके हैं। और मुझे 2 बार चोट लग चुकी है। अंगूठा था ही ना, ये पूरा अंगूठा की ये जो नाखून है काला हो चुका है, टपक रहा है। और दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लग गई सुबह से। और इसके 3 दिन पहले ना और गिर गए थे, कमर की हड्डी में भी चोट लगी। अब आप लोग पूछेंगे इतना ज्यादा गिरते कैसे हो
जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ना मुझे बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लगती है। कभी घुटनों में लग जाती है, कभी कमर में लग जाती है। कमर में तो ऐसी चोट लगी ना कि मतलब कि भगवान ही बचाए थे, शायद किसी की दुआ का असर है, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, या फिर कहें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो शायद भगवान जी हमारे बारे में भी कुछ अच्छा ही सोचते हैं। मतलब इतनी ज्यादा चोट लगी कि जो हमने सूट पहना था ना, कम से कम इतना एक बीता पूरा ऐसे बीच से ही कट, जैसे कोई कैंची से कट कर देता वैसे फट गया है। कमर में उसकी वजह से इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी वजह से दर्द हो रहा है या फिर किसकी वजह से दर्द हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है। जैसे ही कुछ देर बैठते हैं, आधे घंटे 30 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि समझ नहीं आता कि मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। वैसे भी दर्द होता है, ठंड के मौसम में चोट लग जाने की वजह से ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जब बैठने वाला काम होता है ना, तो इतना गुस्सा लगती है, इतना गुस्सा लगती है, इतना मतलब चिढ़ लगती है, ऐसे चिड़ 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 करते रहते हैं घर में आजकल ना, कुछ ज्यादा ही। मतलब बच्चों पे कभी गुस्सा, कभी इन पे गुस्सा। जब काम करने का मन ना हो और काम करना पड़े तो इंसान को गुस्सा लगेगा ना। तो फिर आज क्या कहते हैं, कल हमने चावल बीना था 1 डिब्बा। जब हम काम करने बैठते हैं ना, तो थोड़ा बहुत काम नहीं करते, ये होता है कि चलो इकट्ठा निपटा के ही लेते हैं। जैसे चावल बीनना है तो पूरा डिब्बा भर के बीनना है, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन के लिए बीनना है, हफ्ते 15 दिन 10 दिन के लिए इकट्ठा बीनना है। देखिए ये नहीं रहता, मुझे वीडियो शूट करनी रहती है, एडिट करनी रहती है, अपलोड करनी है, रोज को रोज डेली शूटिंग करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है। प्लस उसके लिए सोचना, टाइटल सोचना कि क्या आज टाइटल डाले, थंबनेल बनाना। कभी कभी तो हम थंबनेल भी नहीं खींचते, थंबनेल भी नहीं बनाते, बस ऐसे ही डाल देते हैं। और आज हमने साग तोड़ा। साग का जो झमेला होता है ना, इतना ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उसको तोड़ो, फिर उससे ज्यादा मेहनत साफ करने में। और इस बार विंटर सीजन में मेरे यहाँ साग की खपत बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब सभी लोग पसंद कर रहे हैं सरसों वाला साग। मुझे लगता है लगभग 3-4 बार 5 बार बन चुका सरसों का साग। जी थंबनेल खींच दीजिए, फिर ऐसे खड़े हैं इस पे क्लिक करके, क्योंकि आज हमने कोई भी थंबनेल, हाँ ऊपर वाले पे, क्योंकि आज हमने कोई थंबनेल बनाया ही नहीं है, तो फिर लगाएंगे क्या। हाँ, और अब रात हो चुकी है, हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत वीडियो में शूट किया है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सच पूछिए तो ना तो मेरा काम करने का मन हो रहा है, ना ही जब काम करने का मन नहीं हो रहा तो वीडियो शूट करने का भी मन नहीं है। और किसी तरीके से काम भी हो जाता है, वीडियो शूट भी हो जाती है, तो एडिटिंग का काम नहीं हो पाता बैठे बैठे, क्योंकि बैठ के ही एडिटिंग का काम होता है। तो फिर कमर इतना ज्यादा दर्द करने लगती है, अगर मुझे नहीं आराम हुआ 2 दिन में 3 दिन में, तो मैं जाऊंगी दिखाने, क्योंकि भाई इस तरीके से दर्द लेके और चिड़चिड़ाते हुए काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा करके। और आज तो इतने सारे बर्तन धुले थे, मिस्त्री भी आए थे, काम चल रहा है जो बन रहा है, देखते हैं कब फाइनल होता है बन के। एक बार कैसे बन जाए ना। और ठंड के मौसम में इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, इतने ज्यादा कपड़े निकल जाते हैं घर में, घर भर में जहां भी आपकी नजर जाएगी पूरे घर में कपड़े कपड़े दिखाई देते हैं। मतलब एक लोग के 6-6 7-7 कपड़े निकल जाते हैं, 2-2 3-3 जोड़ी मोजे, 2-3 जोड़ जूते और वगैरह वगैरह। बच्चों का स्कूल 3-3 जोड़ी 4-4 जोड़ी ब्लेजर, इतना कपड़ा निकल जाता है और टांगा रहता है। वैसे बच्चों का स्कूल बंद हो रखा है, लेकिन सारे कपड़े टंगे रहते हैं, तो पूरे घर में कपड़े कपड़े दिखाई देते हैं। जैसे ठंड जाएगी ना, आधा से ज्यादा तो बीमारी ये चली जाएगी, कपड़े धोने वाली और सुखाने वाली। आज कपड़ा धुला गया है, सूखा नहीं है, सारे कमरे में ही पूरा फैलाया गया है। और खाना पीना हो चुका है, बच्चे सोने जा चुके हैं और हम भी चलेंगे सोने। हमने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। और फिर आज सुबह हमने साड़ी पहनी थी ना, उसके बाद फिर चेंज किया, स्वेटर भी चेंज किया। ये वाला स्वेटर मेरा इतना ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा पुराना है ना कि क्या बताएं, लेकिन इतना ज्यादा मुझे काम करने में कंफर्टेबल होता है कि क्या बताएं। इससे क्या होता है ना, इसकी जो बाजू होती है ना, इतना आप आराम से मोड़ सको। और जितने स्वेटर होते हैं ना, उनकी बाजू मोड़ो ना तो वो बेकार से हो जाते हैं, इतना बाजू मोड़ लो तो फिर काम करने में अच्छा होता है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मुझे इसी स्वेटर में होता है, इसलिए मैं किसी की देने को भी सोचती हूँ ना, तो सोचती हूँ नया दे दूं, बल्कि ये ना दूं, इतना ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। बोली भी नहीं निकल रही है। देखिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमारी जुबान इधर उधर हो जाती है। अब जब इधर उधर हो गई तो क्या कर सकते हैं, जो निकल गया सो निकल गया। जुबान ही है तो लड़खड़ा गई तो लड़खड़ा गई। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें। अगर मैं ये कहूंगी 32 बार चबा के खाते रहे तो देखिए कभी कभार जल्दी रहती है तो मुझसे भी नहीं हो पाता। अच्छा, जो रोटी होती है, जो चावल होता है,
जो सलाद होता है, ऐसे जो चबा के खाने वाली चीजें होती है तो उसको चबा के खाते हैं, लेकिन ऐसे आलू हुआ, मटर हुआ, और क्या कहते हैं गंजी हुआ, जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, तो इसको कम चबाते हैं क्योंकि ये पहले से गला होता है, उबला होता है, तो ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे रोटी चावल, रोटी तो सबसे ज्यादा चबाने की जरूरत होती है, उसके ऊपर से सलाद। तो बस यही कहूंगी, आप लोग पतले होते जाइए। अब मुझे नहीं लगता मुझे पतले होने की जरूरत है, मेरे घर में सभी लोग कहते हैं बिल्कुल भी पतला ना हो तुम अच्छी लगती हो, ज्यादा पतली हो जाओगी ना तो भी अच्छी नहीं लगोगी। और मेरे यहाँ आप लोग देखते हैं क्या बनता है, सब कुछ सिंपल सिंपल ही बनता है, ज्यादा तामझाम नहीं बनता है, ऑयली चीज नहीं बनती है। कितना भी कंट्रोल करो सब्जी उब्जी में ऑयल, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो ज्यादा हो ही जाता होगा, कितना भी कंट्रोल करो। अब इतना भी ना डालो तो फिर टेस्ट भी नहीं आता है, एकदम पानी जैसा लगता है सारी सब्जियों का। अब मेरा हो तो मैं खुद खा भी लूंगी, लेकिन अभी इनका बच्चों का रहता है तो भाई अब बच्चे चटपटे खा चुके हैं हमेशा हमेशा से, तो उनको फीका फीका खाना अच्छा नहीं लगता। कम तेल डालो, और वैसे खाना तो अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन जैसे घी तेल वगैरह थोड़ा सा ज्यादा डाल लो तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे हम लोग फीका खाना खाते हैं, कम नमक कम तेल, तो फीका खाना लगता है, कम नमक वाला कम तेल वाला। लेकिन अगर थोड़ा सा चटपटा मसालेदार और मतलब बना दो ना, तो बच्चों की वही आदत हो चुकी है खाने की, तो बच्चों को फीका खाना अब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कम तेल वाला कितना भी कम करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो भाई आपको तेल, बाहर की चीजें, ये सब खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि मुझे 1 साल हो गया बहुत ज्यादा कंट्रोल किए हुए, बहुत ही ज्यादा हमने अपना वजन कम भी कर लिया है। लोग सवाल तो उठाते हैं तरह तरह के, लेकिन कोई नहीं, आप लोग सवाल करते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे आप लोगों के। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरी बातें तो खत्म नहीं होंगी, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। बाय।